गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन 3rd पॉजिटिव हेल्थ। पिछले वीडियो में अपने इस लेसन को पढ़ के कंप्लीट किया। आज अपने इसके वर्क करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए जो कि आपने स्वयं करने हैं, उसके अलावा आगे के पार्ट अपने करने जा रहे हैं। सी नंबर देखिएगा। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, राइट ए फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो हम सभी ने लेसन अच्छी तरह से पढ़ा है। अपने को इन स्टेटमेंट्स के बारे में पता होगा कि ये राइट है और रॉन्ग है। तो फर्स्ट नंबर है ओनली फिजिकल फिटनेस इज नेसेसरी फॉर हेल्थ। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए केवल शारीरिक फिटनेस जो है वो आवश्यक है। क्या ऐसा पढ़ा था आपने? अपने लेसन में क्या पढ़ा था कि नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ बट मेंटल हेल्थ ऑल्सो नेसेसरी फॉर पॉजिटिव हेल्थ। इट मीन्स इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि ये फॉल्स है। सेकंड नंबर देखते हैं। मेंटल हेल्थ रिक्वायर्स हारमोनियस इंटरेक्शंस विद फैमिली मेम्बर्स, नेबर्स एंड फ्रेंड्स। यही पढ़ा था कि मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए हमारे परिवार के सदस्यों के साथ, पड़ोसियों के साथ, मित्रों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध, पारस्परिक संबंध आवश्यक है, वांछित है। तो इसका मतलब ये क्या है? ट्रू है। आगे थर्ड नंबर देखते हैं। इन डेवलप्ड कंट्रीज फैमिली टाइज आर स्ट्रॉन्ग। इसमें लिखा है कि विकसित राष्ट्रों में पारिवारिक बंधन है वो मजबूत है। लेकिन अपने पढ़ा था कि वहाँ पर अत्यधिक आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है, वे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं, लेकिन उनके जो पारिवारिक बंधन है वो कम होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ तक कि वे अपने मित्रों से केवल बिजनेस मैटर पर ही मिलते हैं, अपने पड़ोसियों तक को नहीं जानते हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या है? फॉल्स है। फोर्थ नंबर है फिजिकल हेल्थ एंड पॉजिटिव हेल्थ आर सिनोनिम्स टर्म्स। फिजिकल हेल्थ एंड पॉजिटिव हेल्थ आर सिनोनिम्स टर्म्स, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य और संपूर्ण स्वास्थ्य एक पर्यायवाची शब्द है, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। क्या ऐसा है? नहीं, क्योंकि अकेले फिजिकल हेल्थ से अपनी नहीं कह सकते कि अपने पॉजिटिव हेल्थ का आनंद ले रहे हैं। इसका मतलब ये भी क्या है? फॉल्स है। 5 नंबर देखिएगा। पीपल इन डेवलप्ड नेशंस हैव नॉट ओनली अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ, दे आर ऑल्सो लीडिंग इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज। विकसित राष्ट्रों के अंदर लोग न केवल बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर चुके हैं, बल्कि वे बुनियादी मानवीय महत्वों का नेतृत्व भी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने बेटर फिजिकल हेल्थ तो अचीव की है, लेकिन वो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ को लीड नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स है। द ट्रेंड ऑफ ड्रग डिपेंडेंस इज मोर फ्रीक्वेंटली सीन इन डेवलप्ड कंट्रीज देन इन द डेवलपिंग वंस। नशीली दवाओं पर निर्भरता की प्रवृत्ति विकासशील राष्ट्रों की बजाय विकसित राष्ट्रों में बहुधा अधिक देखी जाती है, और ये हमने पीछे लेसन में पढ़ा भी था। तो ये भी क्या है? ट्रू है। 7 नंबर है टू मच ईटिंग रिजल्ट्स इन ओबेसिटी। अत्यधिक भोजन मोटापे का कारण है, परिणाम है। ट्रू है। द मीट ईटिंग एनिमल्स नेवर ईट ग्रास। मांसाहारी जानवर जो होते हैं वो कभी भी घास नहीं खाते। ट्रू है क्या? अपने लेसन में क्या पढ़ा था? कॉर्निवर्स एनिमल्स ईट ग्रास,
व्हेन दे सफरिंग फ्रॉम डायरिया और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऐसा कुछ पढ़ा था। यानी कि मांसाहारी जीव जब पेट से संबंधित बीमारियों या फिर अतिसार से ग्रसित होते हैं तो वो घास खाते हैं। तो इसका मतलब इसमें लिखा है कभी नहीं खाते हैं, तो ये क्या हुआ, फॉल्स। 9 नंबर, हाई ब्लड प्रेशर इज नॉट स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज। उच्च रक्तचाप वह तनाव से संबंधित बीमारी नहीं है, लेकिन अपने क्या पढ़ा था कि तनाव से संबंधित बीमारियों के अंदर हाई ब्लड प्रेशर भी है। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो भी स्ट्रेस की वजह से है, ऐसा हमने पढ़ा था। तो ये क्या हुआ, फॉल्स है। 10 नंबर है, एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर शुड बी टेकन विद द एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर। ये अपने लेसन के लास्ट में पढ़ा था कि कोई भी जो कि डॉक्टर के व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति है या फिर डॉक्टर है, उसी की सलाह से ही हमें प्रतिजैविक और पेन किलर्स लेने चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। अब एक्टिविटी सेकंड वोकैब से रिलेटेड है, जिसमें कि फॉर्म नाउन बाय एडिंग सफिक्स टू द वर्ब्स गिवन बिलो एंड पॉइंट आउट सफिक्स। अपने को वर्ब दी हुई है, उसके साथ सफिक्स को ऐड करते हुए नाउन बनाना है, और साथ ही साथ अपने कौन सा सफिक्स वहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो भी लिखना है। तो वर्ब और नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं। आपके लेवल के हिसाब से वर्ब और नाउन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एडजेक्टिव एडवर्ब के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं, वर्ब फर्स्ट लिखा हुआ है एजुकेट। एजुकेट के अंदर कौन सा सफिक्स ऐड करें कि नाउन बन जाए। तो एजुकेट के अंदर TION सफिक्स ऐड करते हैं तो एजुकेशन बनता है। ये एज एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसी तरह से कुछ वर्ब्स अपने को और दी हुई है, उन्हीं के साथ एप्रोप्रिएट सफिक्स ऐड करते हुए अपने को नाउन बनाने हैं। तो मेडिकेट चिकित्सा करना या उपचार करना, और ION जब अपने इसके साथ सफिक्स ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा मेडिकेशन, जिसका मतलब हो जाएगा उपचार या चिकित्सा। वैक्सीनेट टीका लगाना, और वैक्सीनेशन ION जब अपने इसके साथ ऐड करेंगे तो वैक्सीनेशन बनेगा, टीकाकरण, जो कि एक नाउन। इम्यूनाइज, इम्यूनाइज, इसके साथ ATION सफिक्स ऐड करेंगे तो इम्यूनाइजेशन बनेगा। उसी तरह से कम्युनिकेट, ION सफिक्स ऐड करेंगे तो कम्युनिकेशन बनेगा। इसी तरह से इंटरवेन, TION जब अपने इसके साथ ऐड करेंगे तो बनेगा इंटरवेंशन। इंटरैक्ट, ION ऐड करेंगे तो इंटरैक्शन। स्टिमुलेट, ION सफिक्स ऐड करेंगे तो स्टिमुलेशन बन जाएगा। इसी तरह से रिलैक्स, ATION ऐड करेंगे तो रिलैक्सेशन बन जाएगा। स्टेट कहना, अब इसके साथ MENT सफिक्स ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा स्टेटमेंट। ये नाउन, एक तरफ वर्ब है, बीच में सफिक्स जो अपने इसके साथ ऐड किए हैं, और लास्ट में नाउन। आगे देखते हैं B नंबर, इसमें फॉर्म एडजेक्टिव बाय एडिंग सफिक्सेज टू द नाउन्स गिवन बिलो एंड पॉइंट आउट द सफिक्सेज। अब अपने को नाउन से एडजेक्टिव बनाना है। पहले वर्ब से नाउन बनाया, अब नाउन से एडजेक्टिव बनाना है। जैसे नाउन है डेंजर, तो सफिक्स OUS ऐड करने से डेंजर्स बनता है, जो एडजेक्टिव है। इसी तरह से आगे है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के साथ IOS जोड़ेंगे तो इन्फेक्शियस बनेगा, जो कि एडजेक्टिव होगा। हारमोनी, IOUS, वाई को हटा के IOUS ऐड करेंगे तो हारमोनियस बन जाएगा। जील, OUS ऐड करेंगे तो जीलस बन जाएगा। साइकोलॉजी, ICAL ऐड करेंगे तो साइकोलॉजिकल बन जाएगा। एनवायरनमेंट, AL ऐड करेंगे तो इन्वायरमेंटल बन जाएगा। हेल्थ से Y ऐड करके हेल्दी बन जाएगा। वेल्थ के साथ Y ऐड करके वेल्दी बन जाएगा।
हंगर के साथ वाई ऐड करके हंगरी बन जाएगा, और नेचर के साथ एल ऐड करके नेचुरल बन जाएगा। ये एडजेक्टिव बनेंगे नाउन से, और स्पिक्स अपने पॉइंट आउट किए हैं कौन कौन से स्पिक्स अपने ऐड कर रहे हैं। सी नंबर है फॉर्म एडवर्ब्स बाय एडिंग स्पिक्सेज टू द एडजेक्टिव गिवन बिलो एंड पॉइंट आउट द स्पिक्सेज। इस बार एडजेक्टिव से अपने को एडवर्ब बनानी है और जो भी स्पिक्स अपने ऐड करने हैं उसको पॉइंट आउट करना है। तो डेंजर्स है, इसके साथ जैसे ही एल वाई स्पिक्स से अपने ऐड करेंगे तो डेंजरसली बन जाएगा, जो कि एक एडवर्ब है। इसी तरह से मेंटल के साथ एल वाई मेंटली, इसमें ध्यान दीजिएगा एल डबल आएगा, यहाँ पे एक ही लिखा गया है। मेंटली के अंदर एल है वो डबल होगा। पॉजिटिव एल वाई ऐड करेंगे तो पॉजिटिवली, रियल के साथ एल वाई ऐड करेंगे तो रियली, फ्रीक्वेंट के साथ एल वाई ऐड करेंगे तो फ्रीक्वेंटली, हार्मोनियस के साथ एल वाई ऐड करेंगे तो हार्मोनियसली, नेसेसरी के साथ एल वाई ऐड करेंगे तो नेसेसरीली, ग्रेट के साथ एल वाई ग्रेटली, इंटेलिजेंट के साथ एल वाई इंटेलिजेंटली, हैप्पी के साथ एल वाई हैप्पीली। तो ये एडवर्ब होंगे। डी नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स विद एंटोनिम्स ऑफ वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट, सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। यानी कि अपने को सेंटेंस दिए हैं, उनके साथ ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उनके अपने को एंटोनिम्स लिखने हैं। और एंटोनिम्स कहाँ से चूज़ करने हैं, जो आपको नीचे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, जैसे सोफिस्टिकेटेड, हार्मोनियस, इंडिजिनस, बेटर, कंटेंटमेंट और रिलैक्सेशन। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। फर्स्ट सेंटेंस है रिलेशनशिप इज इसेंशियल फॉर मेंटल हेल्थ, फुल ऑफ क्वेरल। फुल ऑफ क्वेरल का एंटोनिम्स लिखना है अपने को, तो हार्मोनियस, सामंजस्यपूर्ण। वी शुड यूज आवर स्पेस सिंपल होम रेमेडीज, फैक्ट्री मेड। फैक्ट्री मेड का एंटोनिम्स हो जाएगा इंडिजिनस, यानी कि नेटिव, घरेलू। मोस्ट पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज एंजॉय हेल्थ वर्स, कॉम्परेटिव डिग्री है, उसी का ही ऑपोजिट, यानी कि एंटोनिम्स कॉम्परेटिव डिग्री में ही लिखेंगे बेटर। द रिच कंट्रीज हैव स्पेस मेडिकल फैसिलिटीज, पुअरली डेवलप्ड तो सोफिस्टिकेटेड, परिष्कृत। ए चेयरफुल हेल्थ इज ए मैटर ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, तो कंटेंटमेंट, संतुष्टि, संतोष। आगे है ई नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स विद वन वर्ड्स सब्सटीट्यूट्स फॉर द एक्सप्रेशन गिवन ब्रैकेट्स, सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द वर्ड प्रोवाइडेड बिलो। आंसर तो अपने को जो वर्ड्स प्रोवाइड किए गए उन्हीं में से लेना है, और वन वर्ड लिखना है जो कि आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्सप्रेशन, उसके हिसाब से। फर्स्ट है द डिसऑर्डर्स ऑफ माइंड आर ट्रीटेड बाय ए मेंटल डॉक्टर, तो मेंटल डॉक्टर के लिए साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक। उसके बाद में आर यूज टू ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीज, ए टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, क्या बोलते हैं उसको, एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक। ओवर ईटिंग क्यूजेज, स्टेट ऑफ बीइंग फैट, क्या बोलते हैं मोटा हो जाने को, मोटापा, ओबेसिटी। डिजीज शुड बी ट्रीटेड इन ए इंटेलिजेंट वे विदाउट ए सेंस ऑफ फियर, पैनिक, भय। ऑल स्पेस एनिमल्स ईट ग्रास व्हेनेवर दे फील सिक, मीट ईटिंग, मांस खाने वाले, मांसाहारी, कार्निवर्स। इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स क्योज, स्टमक डिजीज, डायरिया, अतिसार। आगे ग्रामर से रिलेटेड है टेंस शोइंग फ्यूचर टाइम, तो फ्यूचर टेंस के बारे में जो कि अपने टेंस वाले पार्ट में कर चुके हैं, और एक बार फिर से जब ग्रामर करेंगे तो उसमें करेंगे। तब तक आप इसके जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो एक्सरसाइज आप करेंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज फर्स्ट दिया हुआ है, पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट इनटू बी प्लस गोइंग टू फॉर्म। बी प्लस गोइंग टू अपने यूज बी मतलब इजेमार, सब्जेक्ट के हिसाब से इजेमार में से यूज करना है,
उसके बाद में गोइंग टू यूज करना ही करना है और मेनू की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो आपको इसमें करने लायक जो वर्क बचा है वो यही है कि सब्जेक्ट के हिसाब से बी की फॉर्म भरिए, यानी कि यू है तो आर, ही सी, इट है तो इज, आई है तो एम, आगे गोइंग टू प्लस मेनू की फर्स्ट फॉर्म आपको पहले से दी हुई है। जैसे एग्जांपल पहला, यू स्पेस मिस योर ट्रेन, बी गोइंग टू का रूल भरना है तो यू आर गोइंग टू मिस। इसी तरह से ये सारे आपने करने हैं। आगे है पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू द फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट। तो आगे आपको जो एक्सरसाइज बी दी हुई है उसमें आपने या तो फ्यूचर कंटिन्यूस भरना है या फिर फ्यूचर परफेक्ट भरना है। फ्यूचर परफेक्ट के लिए बाय प्लस फ्यूचर टाइम, बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम अगर दिया हो तो अपने वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। तो जैसे पहला, आई स्पेस दिस बुक बाय टुमारो इवनिंग, बाय टुमारो लिखा हुआ है, बाय प्लस फ्यूचर टाइम है तो अपने फ्यूचर परफेक्ट भरेंगे। हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, हैव प्लस मेनू की थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो शैल हैव फिनिश्ड। अगर बाय प्लस टाइम नहीं दिया हुआ है तो अपने उसमें फ्यूचर कंटिन्यूस भरना है। ये आपने करने हैं। इस लेसन के लिए आज इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।